नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको उत्तराखंड जीके जो कि उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तराखंड जीके से रिलेटेड या उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों की तैयारी के लिए आपको यहाँ पे कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे पहले उत्तराखंड जीके के अंतर्गत उत्तराखंड के भूगोल से संबंधित प्रश्न आपको करवाए गए थे, वीडियो आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया गया था। उसके बाद प्रमुख पर्वत शिखर या पर्वत श्रेणियों का वीडियो आपको उपलब्ध करवाया गया था। यदि आपने वो वीडियोस देखी हैं तो कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो। अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। ठीक है, आप जरूर से उस वीडियो को देखिए और अपनी परीक्षाओं की तैयारियों को जारी रखिए। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि आने वाले समय में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित करने वाले हैं, जिनमें कि 5 मार्च 2023 को कनिष्ठ सहायक की भर्ती जो अभी विज्ञप्ति जारी की गई थी उसकी परीक्षा है। तो उसी परीक्षा के लिए आप इसको एक क्रैश कोर्स या उसी परीक्षा की तैयारी के लिए आपको इसको एक कंटेंट मान लीजिए। और उसी के क्रम में आज का टॉपिक है हमारा कि उत्तराखंड की नदियां या उत्तराखंड की प्रमुख नदियां। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो इनमें से पहला ऑप्शन है गौमुख, गंगोत्री, तपोवन या विष्णुप्रयाग। तो भागीरथी जो नदी निकलती है वो कहाँ से निकलती है? आपकी गौमुख से, जो कि है उत्तरकाशी जिले में। ठीक है दोस्तों, कुछ प्रश्न था आपका, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी नदी आपकी निकलती है गौमुख से। ठीक है दोस्तों, अब ये भागीरथी नदी के बारे में कुछ यहाँ पे कंटेंट मैं आपके लिए लाया हूँ। तो इसमें लिखा है कि भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले के सुदूर उत्तर पूर्व में स्थित गंगोत्री कस्बे से 19 किलोमीटर दूर स्थित शिवलिंग शिखर से सटे गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, गौमुख से टिहरी डैम तक भागीरथी में छोटी बड़ी 20 से अधिक नदियां मिलती हैं। और गंगोत्री के एकदम समीप रुद्रगंगा, फिर जानवी या जाड़ गंगा, केदारनाथ, असीम गंगा, मिलुन गंगा, सिया गंगा आदि नदियां मिलती हैं। इसी में आपको जानने वाली बात यह है कि रुद्र गंगा है जो वो रुद्रगेरा हिमनद से निकलती है और भैरव घाटी में भागीरथी नदी में मिलती है। तो ये सारी क्या है? ये सारी जो नदियां हैं इनमें जानवी, जाड़ गंगा, केदारनाथ, असीम गंगा, मिलुन गंगा, ये सारी भागीरथी की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां बोले तो कि जो नदियां भागीरथी नदी में छोटी छोटी नदियां या जो भी नदियां भागीरथी नदी में मिलती हैं या किसी भी नदी में मिलती हैं, उनको सहायक नदियां कहा जाता है। इसमें से एक केदार गंगा है जो कि केदार ताल से निकली है, और असीम गंगा डोडी ताल के पास निकलकर गंगारी के निकट भागीरथी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, इसी में अगला पॉइंट है कि देवप्रयाग में भागीरथी में अलकनंदा नदी मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी में अलकनंदा नदी मिलती है। तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि जो गंगा नदी उत्तराखंड की या भारत की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? गंगा नदी को। वो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? देवप्रयाग से। लेकिन देवप्रयाग से निकलती नहीं है, वो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम होता है उसके बाद गंगा नदी कहा जाता है उसको। ठीक है, लेकिन गंगा का जो अगर कहीं पे प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा का उद्गम स्थान कौन सा है, तो गंगा का उद्गम स्थान है गौमुख। क्यों है? कि जो गौमुख है, भागीरथी जो नदी है वो गौमुख से निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, अलकनंदा के साथ मिलकर गंगा नदी बनाती है। इसलिए अगर कहीं पे गंगा नदी का उद्गम स्थल पूछा जाता है तो वो गौमुख है। लेकिन असल में जो गंगा नदी जो हमारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है देवप्रयाग से। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की लंबाई 205 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, मेरी गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा, बाल किल्य नदियां भिलंगना की सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों,
जो विलंगना जो नदी है वो भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी है, जो कि घनसाली क्षेत्र के या टिहरी क्षेत्र में विलंगना नदी भागीरथी नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? यमुना आपकी यमुनोत्री से निकलती है, अलकनंदा आपकी सतोपंथ हिमनद से निकलती है, मंदाकिनी या कोसी। तो कोसी जो नदी है वो आपकी हिमनद से नहीं निकलती, ये कोसानी नामक एक जगह से निकलती है। ठीक है दोस्तों, ये है यमुना का तंत्र। उत्तराखंड की नदियों के जो प्रवाह तंत्र है वो मुख्य तौर से तीन है: भागीरथी अलकनंदा प्रवाह तंत्र, यमुना तंत्र और काली नदी, जिसे हम शारदा के नाम से भी जाने जाते हैं। ये तीन अपवाह तंत्र है मेन, मुख्य तौर पे से जिन्हें जाना जाता है। भागीरथी अलकनंदा में ही आपका गंगा का प्रवाह तंत्र भी आ जाता है। तो यमुना तंत्र में देखो, यमुना नदी उत्तरकाशी के बंदरपूछ पर्वत के दक्षिणी पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांटा नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, उत्तरकाशी व देहरादून में बहते हुए ये राज्य से बाहर निकल जाती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कौन सी है? ऋषिगंगा, हनुमान गंगा, कृष्णागाड़, बनाड़गाड़, कमलगाड़, कुतुनगाड़, बरनड़ीगाड़ या बद्रीगाड़। ये जितनी भी टॉन्स, आसन आदि नदियां यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों, इसमें से प्रश्न तो आपका था कि निम्न में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? तो कौन सी नहीं निकलती है? कोसी नदी। लेकिन इसी में देखो, मैं आपके लिए इतना कंटेंट आपके लिए लाया हूँ कि इसमें से आपका कितना प्रश्न, मतलब कंटेंट जो आपके लिए लाए हैं उसमें से आपको अनेकों प्रश्न निकल के बनेंगे, जो कि आपको परीक्षा में उपयोगी साबित होंगे। जैसे कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है? आपका यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, और यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, या कहीं पे क्वेश्चन पूछ लेगा टॉन्स या आसन नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो वो किसकी है? यमुना नदी की। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? टॉन्स नदी। कौन सी है? टॉन्स नदी। ये उत्तरकाशी स्थित बंदरपूछ पर्वत के उत्तरी ढाल के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलने वाले सुपी नदी व हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार क्षेत्र से आने वाली रूपी नदी से बनी है। ठीक है, उत्तराखंड व हिमाचल बॉर्डर पर 148 किलोमीटर बहने पर ये कांसे व डाक पत्थर के बीच यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? टॉन्स नदी। टॉन्स के बाद देहरादून के रामपुर मंडी के पास बाईं ओर से आसन नदी मिलती है यमुना में। ठीक है, इसके बाद धालीपुर के पास यमुना नदी राज्य से बाहर हो जाती है। यमुनोत्री से धालीपुरी अर्थात उत्तराखंड में यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 136 किलोमीटर, जबकि यमुनोत्री से इलाहाबाद तक कितनी है? 1384 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये जो कंटेंट मैं आपके लिए लाया हूँ, ये आपको पीडीएफ में भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, और आप इसका पीडीएफ आप उत्तराखंड की वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी में है अलकनंदा तंत्र। ठीक है, कौन सा तंत्र? अलकनंदा। अलकनंदा प्राचीन नाम विष्णु गंगा चमोली। प्राचीन नाम अलकनंदा का क्या है? यहाँ पे से एक क्वेश्चन बनता है कि अलकनंदा का पुराना नाम, या अलकनंदा को पुराणों में क्या नाम दिया गया? तो क्या नाम दिया गया है? विष्णु गंगा। एक प्रश्न आपका यहाँ से ये बन जाता है। तो अलकनंदा प्राचीन नाम विष्णु गंगा चमोली के उत्तरी भाग में स्थित सतोपंथ शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद और सतोपंथ ताल से होते हुए 195 किलोमीटर के बाद देवप्रयाग में भागीरथी नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या क्वेश्चन बना? अलकनंदा का प्राचीन नाम क्या है? विष्णु गंगा। ठीक है, और कहाँ से निकलती है? सतोपंथ ताल या सतोपंथ हिमनद से। ठीक है, या कि अलग, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अलकनंदा की कुल लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर, देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिल जाती है, जिसके बाद गंगा नदी का आरंभ होता है। ठीक है दोस्तों, और इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? सरस्वती, पश्चिमी धौली गंगा, विरती, नवालिका, लक्ष्मण गंगा, नंदाकिनी, पिंडर व मंदाकिनी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार कोसी नदी, प्रश्न था कि कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती? तो ये नदी, कोसी नदी
यह नदी कौसानी बागेश्वर की पहाड़ियों पर स्थित धार पानी धार से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? यह नदी कौसानी बागेश्वर के पहाड़ियों पर स्थित धार पानी धार से निकलती है और रामगंगा के ठीक पूर्व उसके समानांतर अल्मोड़ा, नैनीताल व उधम सिंह नगर में 168 किलोमीटर बहने के बाद उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर स्थान पर राज्य से बाहर निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है कोसी नदी के बारे में। उत्तर प्रदेश में ये रामगंगा नदी में मिल जाती है और इसी में से एक क्वेश्चन बन के ये भी निकलता है कि धान का कटोरा, कुमाऊं में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो वो आपका कोसी नदी को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक है, देवघाट, मिनोलघाट, सुमालीघाट आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, और यहीं पे एक मंदाकिनी ऑप्शन था, तो मंदाकिनी नदी केदारनाथ के निकट चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है, जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की, जो कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिल जाती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिल जाती है। और मंदाकिनी की प्रमुख सहायक नदियों में से कौन सी है? मधुगंगा, जो कि मंदाकिनी में ऊखीमठ में मिलती है। ठीक है दोस्तों, अलकनंदा एक ऐसी नदी है जिसपे कि 5 प्रयाग, पंच प्रयाग आपने सुना होगा, तो अलकनंदा की जो नदी है उसपे 5 प्रयाग बनते हैं। कहाँ कहाँ पे बनते हैं और कौन सी नदियां मिलती हैं, आपको आगे जाके मैं स्पष्ट करने वाला हूँ। आप वीडियोस में बने रहें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तीसरा क्वेश्चन आज का, कि मंदाकिनी नदी किस जलीय नदी प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है? तो अभी मैंने आपको बताया मंदाकिनी अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, किसकी है? अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदी है। भागीरथी के बारे में मैंने आपको बताया अभी कि भागीरथी नदी कहाँ से? यमुनोत्री के स्थान गौमुख से निकलती है। यमुना भी आपकी बंदरपूछ पर्वत की से निकलती है और धौली गंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? अब अभी मैंने आपको बताया कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, तो वहां पे क्या बनता है? प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनता है? रुद्रप्रयाग। तो कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो सीधा सा आपका क्वेश्चन हो जाएगा मंदाकिनी। इसीलिए दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के चल रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन कैसे भी पूछे, कहा किसी भी प्रकार घुमा के पूछे, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस चीज को कभी भूलेंगे नहीं और आप उस चीज को प्रश्न परीक्षा में आप उसको सही करके ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन था कि मंदाकिनी नदी किस जल नदी प्रवाह से संबंधित है? अलकनंदा। और यहीं पे घुमा के पूछ दिया कि कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो कहाँ, कौन सी नदी बहती है? मंदाकिनी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये केदारनाथ से ही निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? उत्तराखंड की कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? अभी मैंने आपको बताया था कोसी नदी के बारे में, कहाँ से निकलती है? कोसानी के धारपानी गाड़धार से। और मैंने बताया था इसमें कहाँ पे मिलती है आपका? ये आपका मिलती है उत्तर प्रदेश में रामगंगा से, पश्चिमी रामगंगा की। ठीक है, तो गंगा की हो नहीं सकती, क्योंकि कोसी नदी आपकी बागेश्वर की कोसानी जिले से निकलती है और गंगा आपकी भागीरथी और अलकनंदा के प्रवाह क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, तो गंगा नदी हो नहीं सकती, गंगा नदी का ये हो नहीं सकता। ठीक है, रामगंगा, रामगंगा की इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रामगंगा, शारदा आपका होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। नदी के बारे में आप थोड़ा सा आप पढ़ो। गंगा नदी के बारे में आपके लिए मैं ये थोड़ा सा कंटेंट लाया हूँ। ठीक है, कि उत्तराखंड में गंगा नदी को गंगा के नाम से देवप्रयाग के बाद जाना जाता है, जबकि गंगोत्री से देवप्रयाग तक इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि भागीरथी के तपस्या के कारण ही गंगा नदी को, गंगा नदी स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक में आई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर जब गंगा के नाम से आगे बढ़ती है, तो पौड़ी के व्यास घाट के पास फूलचट्टी नामक स्थान पर बाईं ओर से नयार नाद गंगा मिलती है और इस केस में दाईं ओर से चंद्रभागा नदी, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, फिर आगे बढ़ने पर दाईं ओर से रायवाला के पास सौंग नदी मिलती है। ठीक है, हरिद्वार जिले में गंगा में रतमऊ तथा सोलानी नदियां मिलती हैं और देवप्रयाग से हरिद्वार की सीमा अर्थात राज्य में गंगा की लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर, यानी कि 96 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध, तो टिहरी बांध आपका टिहरी जिले में है। ठीक है दोस्तों, तो अलकनंदा और मंदाकिनी, तो अलकनंदा आपका चमोली जिले में है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। कभी कभी इस तरह से भी ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहिए। अगर आपको किसी चीज का पता नहीं है तो थोड़ा बहुत आपका, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस तरह से भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर सकते हैं। भागीरथी एवं बिलंगना, ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि भागीरथी और बिलंगना, भागीरथी बिलंगना की सहायक नदी, और ठीक है, भागीरथी बिलंगना की सहायक नदी है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भागीरथी, इसी तरह अगर आप और ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो भागीरथी, भागीरथी तो ठीक है, ठीक है, लेकिन अलकनंदा आपका चमोली से आती है, तो टिहरी बांध आपका कहाँ है? टिहरी जिले में। और अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पे है? देवप्रयाग में, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। काली एवं टॉन्स नदी हो नहीं सकता क्योंकि टॉन्स आपकी देहरादून में है। यमुना की सहायक नदी काली आपका कुमाऊं मंडल में बहती है। ठीक है, तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो आ जाएगा आपका भागीरथी एवं बिलंगना, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो में बने रहें। ठीक है, बिलंगना नदी, ये नदी जो टिहरी बांध निर्माण से पूर्व तक भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी थी, गंगोत्री हिमनद के दक्षिणी पश्चिमी डाल खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। इससे निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से। तो प्रश्न क्या बन सकता है कि भिलंगना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो भिलंगना नदी का उद्गम स्थान आपका कहाँ है? खतलिंग ग्लेशियर में स्थित है। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना का उद्गम स्थान है। ठीक है, दूसरा इसमें प्रश्न बनता है कि भागीरथी व भिलंगना नदी का संगम स्थल गणेश प्रयाग कौन सा है? गणेश प्रयाग, जो कि टिहरी नगर के निकट था, जो कि अब डैम बनने के बाद पूरी तरह से विलुप्त हो गया है, यानी कि पान क्षेत्र में डूब गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इन दोनों स्थानों को अस्तित्व टिहरी बांध परियोजना के पूर्ण होने पर समाप्त हो गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। वो टिहरी बांध ये था कि कौन सी नदियों के संगम पे स्थित था, और यह है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो आपका किस नदी पे स्थित है, अभी आपको बताया था किस नदी पे है, भागीरथी नदी पे आपका स्थित है। ठीक है दोस्तों, भागीरथी नदी के बारे में मैंने आपको बताया है अभी कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट आपकी इसमें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, काली और गोरी नदियों का संगम हुआ है जौलजीबी में, डोडीहाट में, मुनस्यारी में या टनकपुर में। तो काली और गोरी नदियों का जो संगम हुआ है वो आपको है जौलजीबी में। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो काली, काली नदी यानी कि शारदा नदी। ठीक है, काली या शारदा नदी, यह नदी पिथौरागढ़ के सुदूर उत्तर में तिब्बत बॉर्डर के पास स्थित जैतसर श्रेणी के पूर्वी ढाल पर लिपू लेक के पास स्थित कालापानी नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पीडीएफ है, महत्वपूर्ण कंटेंट है। प्रश्न तो ऐसा है कि ये प्रश्न आप रट्टे मार लोगे कि ये यहाँ से निकलता है, ये वहां से होता है, ऑप्शन देके आप प्रैक्टिस कर लोगे, लेकिन ये मेन कॉन्सेप्ट है। आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ लेकिन उसका कंटेंट उपलब्ध करवा के आपको कंटेंट ऐसा उपलब्ध करवा रहा हूँ कि उसी क्वेश्चन से कम 5 या 6 क्वेश्चन आपसे बनेंगे, जो कि क्योंकि परीक्षा में सीधा सीधा कभी नहीं पूछेगा, घुमा के पूछता है। ठीक है, तो काली नदी कहाँ से निकलती है? कालापानी व्यास नामक स्थान से निकलती है, और स्थानीय भाषा में इसे कालापानी गाड या काली गंगा कहा जाता है। ठीक है, यह नदी काकागिरी पर्वत के समानांतर तथा भारत नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए बहती है। ऑप्शन आपसे प्रश्न कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत नेपाल का बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है, तो कौन सी बनाती है? काली नदी। ठीक है, टनकपुर चंपावत के निकट स्थित पूर्णागिरि तीर्थ के पास ब्रह्मदेव मंडी के बाद से शारदा नदी के नाम से नेपाल में प्रवेश कर जाती है। स्कंद पुराण में इस नदी को श्यामा कहा गया है। ये भी प्रश्न बनेगा, बन सकता है कि स्कंद पुराण में श्यामा नदी किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है? काली ऑब्लिक शारदा नदी को। ठीक है, कुट्ठी यांगटी, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती, लदिया आदि इसकी सहायक नदियां हैं, और कालापानी से टनकपुर तक इसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। और ये भी है कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
काली शारदा नदी है जो कि कितनी है, 252 किलोमीटर। ठीक है, तो काली काली शारदा का भी एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि युग्म सुमेलित कीजिए। तो उसमें आपका उद्गम स्थान होगा और अंतिम स्थान होगा और उसके सामने आपका किलोमीटर दिया होगा कि कितने किलोमीटर है। तो ये भी पूछा जा सकता है काला पानी से टनकपुर तक काली नदी लंबाई 252 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद होगी आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको कंटेंट समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट करके बताइए कैसी आपको वीडियो लगी। ठीक है, उसी बीच है गौरी गंगा। यह नदी पिथौरागढ़ के मल्ला जोहार क्षेत्र में मिलम ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मिलम ग्लेशियर से। और ये नदी दो जल धाराओं गौरी तथा सुनकल्पा या रालम नदियों की संयुक्त धारा है। जिमगांग, समगांग तथा डुंग क्षेत्रों में चौड़े फाट बनाती हुई गौरी गंगा जौल जीबी के पास काली नदी से संगम बनाती है। ठीक है, रलमगाड़, मदकानी, जिम्ब गदेरा तथा गोनका घाट गौरी गंगा की सहायक नदियां हैं। समझ में आया? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इस कोई करेक्शन या कुछ सुधार चाहते हैं वीडियो में तो आप कमेंट करके बताइए आपको किस किस प्रकार की वीडियो चाहिए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट मिले ताकि आप परीक्षा में बढ़िया स्कोर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, काली, गोमती, पूर्वी धौलीगंगा या सरयू। काली सबसे लंबी नदी तो है लेकिन काली को पवित्र नदी नहीं माना जाता है। ठीक है, गोमती नदी आपकी उत्तर प्रदेश में बहती है, पूर्वी धौलीगंगा। तो कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, आपकी सरयू नदी है, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। सरयू नदी के बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सरयू। और ये कहाँ से निकलती है, तो सरयू नदी कहाँ से निकलती है, काली नदी को सबसे अधिक जलराशि देने वाली कुमाऊं की पवित्र नदी सरयू बागेश्वर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सरमल झुंडी नामक स्थान से निकलती है। बैजनाथ तीर्थ व बागेश्वर नगर इसके तट पर स्थित है। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ चंपावत का बॉर्डर बनाते हुए 146 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद पंचेश्वर से 40 किलोमीटर नीचे ये काली नदी में दाईं ओर से मिल जाती है और ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। ठीक है, सरयू की प्रथम सहायक नदी गोमती है जो बागेश्वर में सरयू में मिल जाती है। गोमती नदी बागेश्वर स्थित डोबरा श्रेणी से निकलती है। काकरी घाट में सरयू से पनार नदी मिलती है और काकरी घाट से मात्र 3 किलोमीटर पूर्व स्थित रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ के पास सरयू में पूर्वी रामगंगा नदी मिलती है जो कि पिथौरागढ़ के पौंटिंग तथा नामी की हिमनद से निकलती है। देखो दोस्तों, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया कि कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो कौन सी है, सरयू। लेकिन जो आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया उसमें देखो आपके कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बनेगा कि काली नदी को सबसे अधिक जलराशि कौन सी नदी देती है, कौन सी देती है, सरयू नदी। कहाँ से निकलती है, सरमल झुंडी। ठीक है, कहाँ तक है, पंचेश्वर तक। ठीक है, कितनी कितना है, कहाँ से निकलती है, झुंडी पंचेश्वर तक। सरयू नदी आपकी कहाँ से निकलती है, पहला प्रश्न ये बन सकता है, सरयू नदी आपका कहाँ से निकलती है, ये निकली सरमूल झुंडी से और कहाँ तक है, पंचेश्वर से। टोटल लंबाई कितनी है, 146 किलोमीटर। ठीक है, और कहाँ पे जाके मिलती है आपकी, रामेश्वर तीर्थ। या कि प्रश्न ये भी बन सकता है कि रामेश्वर तीर्थ कौन सी नदी के किन तट पर स्थित है, कौन सी है, सरयू। और उसकी जो जिसमें पूर्वी रामगंगा की सहायक नदी कौन सी है, सरयू। और पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है, पिथौरागढ़ के पौंटिंग तथा नामे की मिनट से। और पूर्वी रामगंगा की लंबाई कितनी है, 108 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी क्योंकि इस वीडियो में मैंने प्रश्नों के साथ आपको महत्वपूर्ण कंटेंट या कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी में है, पूर्वी धौलगंगा, पूर्वी धौलीगंगा कुटियाट्टी के बाद काली में दाईं ओर और से श्यालपत के पास केला नामक स्थान पर पूर्वी धौलीगंगा नदी मिलती है। यह गोवन खाना हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है, यह गोवन खाना हिमनद से। लिस्सर दारमा, नान दारमा, सेला यांगटी एवं कंचुती चादी पूर्वी धौलीगंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया था आपको कहां से जाना जाता है, देवप्रयाग से। ठीक है दोस्तों,
तो किस स्थान से जाना जाता है? देवप्रयाग से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2008 में, 2009 में, या 2010 में, या 2012 में? तो कब घोषित किया गया था? 2008 में। कब किया गया था? 4 नवंबर 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध कहाँ पर निर्मित किया जा रहा है? कोटेश्वर बांध कहाँ पर निर्मित किया जा रहा है? भागीरथी नदी पर, धौली गंगा, या अलकनंदा, या बिरही गंगा? तो कोटेश्वर बांध आपका टिहरी जिले में है। तो कहाँ पे होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका भागीरथी नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती व अलकनंदा सरस्वती व अलकनंदा नदी का संगम कहाँ होता है? सरस्वती व अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग कहाँ पे है? भागीरथी और तेलंगाना, सोनप्रयाग, ठीक है, हरिप्रयाग, या केशव प्रयाग? तो कहाँ पे है आपका? केशव प्रयाग में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है, किसका होता है? मंदाकिनी का। अभी अभी आपको बताया था, किसका होता है? मंदाकिनी का। ठीक है, मैं आपको पंचप्रयाग है, पंचप्रयाग अलकनंदा में पंचप्रयाग बनते हैं। तो ये सारी नदियां अलकनंदा में मिलती हैं, तब जाके पंचप्रयाग बनता है। तो विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? विष्णु गंगा। नंद प्रयाग में नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में पिंडर, और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, और देवप्रयाग में भागीरथी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, अलकनंदा की, काली नदी की, गोमती की, या शारदा की? तो पूर्वी धौली गंगा आपकी काली नदी की सहायक नदियां हैं। इसमें थोड़ा ऑप्शन आपका डबल हो गया, क्योंकि काली नदी ही शारदा नदी है, तो माफी चाहूंगा। तो पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है आपकी? काली या शारदा नदी की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचेश्वर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? पंचेश्वर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? गंगा, यमुना, काली? तो कौन सी नदी पे बनाया जा रहा है? काली नदी पे। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सरयू नदी जो है वो आपकी सरमूल से पंचेश्वर तक बहती है। ठीक है, सरयू नदी आपकी सरमूल झुंडी से पंचेश्वर तक बहती है, और कहाँ पे मिल जाती है? काली नदी में बह जाती है, काली नदी में मिल जाती है। तो सीधा सीधा है कि अगर पंचेश्वर बांध, आपको इतना कॉन्सेप्ट याद है कि पंचेश्वर पंचेश्वर आपको झट से याद आया कि पंचेश्वर में कौन सी नदी आती है? सरयू नदी, और कहाँ पे? उसमें काली नदी में मिल जाती है। तो सीधा सीधा है, पंचेश्वर बांध किस नदी में बनाया बनाया जा रहा है आपका? काली नदी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? अभी आपको बताए थे कि उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? आपकी काली नदी, जो कि आपकी 252 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, काली नदी है, ये लिपुलेख से टनकपुर तक 252 किलोमीटर। भागीरथी गौमुख से देवप्रयाग 205 किलोमीटर। रामगंगा, तो रामगंगा की दो है, पूर्वी और पश्चिमी। तो पश्चिमी है दूधातोली से कालागढ़ 155 किलोमीटर, और पूर्वी है पौंटिंग से रामेश्वर 108 किलोमीटर। अलकनंदा सतोपन से देवप्रयाग 195 किलोमीटर, 195 किलोमीटर। आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, इसका पीडीएफ आपको मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और या आप इसका आप उत्तराखंड जीके डॉट कॉम, ठीक है, उत्तराखंड जीके डॉट कॉम की वेबसाइट पे भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिंडर नदी का उद्गम स्थान है बद्रीनाथ, केदारनाथ, पिंडारी ग्लेशियर, या मिलम ग्लेशियर? तो कौन सा है आपका? पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, ये सारी चमोली चमोली जिले में आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? माता पुत्री, माता बहन, बहन बहन, या सास बहू? और भागीरथी और अलकनंदा अलकनंदा जो नदियां हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? सास बहू के नाम से। भागीरथी और अलकनंदा को किस नाम से जाना जाता है? सास और बहू के नाम से। ठीक है, निम्नलिखित 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सरयू, सरयू की सहायक नदी कौन सी है? पनार, सही है। काली की गौरी गंगा, सही है। विष्णु गंगा की धौलीपुर, या भागीरथी की जाड़ गंगा? तो आपका गलत ऑप्शन कौन सा है? विष्णु गंगा। ठीक है,
कौन सा आपका? विष्णु गंगा। भागीरथी की सहायक नदी है जड़ गंगा, सरयू की है पनार और काली की है गौरी गंगा। ठीक है। और विष्णु गंगा किसकी सहायक नदी है? आपकी अलकनंदा की। ठीक है दोस्तों, विष्णु गंगा आपकी किसकी सहायक नदी है? विष्णु गंगा है आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन कि बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? भागीरथी, विलंगना, मंदाकिनी और पिंडर। तो किसकी है? विलंगना की। बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? विलंगना की। और विलंगना किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की। ठीक है। मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की। पिंडर किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की। ठीक है दोस्तों, आपको हर प्रत्येक ऑप्शन का आपको मैं प्रत्येक ऑप्शन का मैं आपको यहाँ पे हर चीज क्लियर करवाता जा रहा हूँ। बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? विलंगना की। विलंगना किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की। मंदाकिनी अलकनंदा की। पिंडर अलकनंदा की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? काशीपुर, चंपावत, हरिद्वार या हल्द्वानी। तो गोला नदी पे कौन सा शहर स्थित है? आपका चंपावत। यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है कि चंपावत किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी पे है? गोला नदी के। ठीक है, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लदिया सहायक नदी है। तो लदिया किसकी सहायक नदी है? आपकी यमुना की, काली की, गंगा की, अलकनंदा की। नदिया नदी आपकी चंपावत में है। ठीक है। यमुना कहाँ है आपकी? उत्तरकाशी से देहरादून या डाक पत्थर। काली नदी कहाँ है आपकी? पिथौरागढ़ के कुमाऊं मंडल में। गंगा कहाँ है आपकी? गढ़वाल मंडल में। अलकनंदा कहाँ है आपकी? गढ़वाल मंडल में। गढ़वाल मंडल में। तो सीधा सीधा सा क्या हो गया? लदिया किसकी सहायक नदी है? लदिया सीधा आपकी होगी आपकी काली नदी की सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लदिया नदी। ये नदी उत्तराखंड की अंतिम नदी है जो काली नदी में मिलती है। और कहाँ पे मिलती है? चूका चंपावत के पास मिलती है। और ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24वां कि शारदा काली नदी का उद्गम स्थान है। शारदा काली नदी का उद्गम स्थान आपका पिंडारी, कफनी, मिलम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन है? मिलम ग्लेशियर से आपका शारदा या काली नदी निकलती है। मिलम ग्लेशियर या लिपुलेख से। ठीक है। इस दोनों साथ में है, मिलम या लिपुलेख, कोई सा भी अगर आपका ऑप्शन होगा, ठीक है, तो उसमें हो जाएगा। मिलम भी सही है और आपका लिपुलेख भी सही हो जाएगा। और कहाँ तक है? टनकपुर तक। कितना है? 252 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां कि निम्न में से किसे स्कंद पुराण में श्यामा नदी कहा जाता है? अभी मैंने काली नदी के बारे में आपको कॉन्सेप्ट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। मैंने आपको कंटेंट दिया था। तो स्कंद पुराण में श्यामा नदी किसको कहा गया है? आपकी कहा गया है काली नदी, काली या शारदा नदी को। ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26वां कि किस नदी को धान का कटोरा कहा जाता है? किस नदी को धान का कटोरा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कई बार मैं 2-3 बार यहाँ पे बता चुका हूँ। तो किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको केदार गंगा कहाँ से निकलती है? केदारताल, डोडीताल या रुद्रग्यार रुद्रगेरा, सॉरी। अभी मैंने आपको जब मैं आपको यमुना नदी तंत्र के बारे में बता रहा था, तो वहीं पे मैंने आपको सॉरी भागीरथी के बारे में जब आपको बता रहा था, तो वहीं पे मैंने आपको बताया था कि केदार गंगा कहाँ से निकलती है? आपकी केदारताल से। ठीक है। रुद्रगेरा से कौन सी निकलती है? रुद्र गंगा। ठीक है दोस्तों, और डोडी ताल से निकलती है असीम गंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वसुंधरा प्रपात कहाँ है? मसूरी, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़। कहाँ पे है आपका? चमोली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो नंदाकिनी का मैंने अभी आपको बताया था शुरू में। पहले दूसरे क्वेश्चन के बाद मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया कि नंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? आपकी नंदा घुंघुटी से। कहाँ से निकलती है? नंदा घुंघुटी से। सतोपन से आपकी अलकनंदा, दूधातोली से आपके नयार, मिलम से आपकी काली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और आखिरी क्वेश्चन आज का कि पनार नदी किसकी सहायक नदी है? पनार नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी है? काली, गौरी, पिंडर या सरयू। तो किसकी है पनार नदी?
सरयू की सहायक नदी है। मैंने अभी सरयू तंत्र के बारे में आपको बताया था कंसेप्ट में, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें आपको देखा होगा कि पनाह नदी किसकी सहायक नदी है? सरयू की। काली नदी, सरयू किसकी सहायक नदी है? काली नदी की। गौरीगंगा काली नदी की, ठीक है। और पिंडर नदी है आपकी अलकनंदा की, ठीक है दोस्तों, किसकी है? अलकनंदा की। तो आज का ये वीडियो यहीं तक है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में मैंने आपको 30 प्रश्न करवाए हैं, ठीक है। और इस 30 प्रश्नों में मैंने आपको कोशिश की है कि जो उत्तराखंड की नदियों से जितने भी मुख्य मुख्य प्रश्न बन सकते हैं या मुख्य तथ्य हैं आपको उपलब्ध करवाए हैं। उम्मीद होगी दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कैसे लगा आपको वीडियो, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो इस वीडियो का पीडीएफ आपको उत्तराखंड gk.com की वेबसाइट पे मिलेगा, उत्तराखंड gk.com। आप विजिट करेंगे, वहां पे आपको प्रतिदिन के करंट अफेयर्स मिलेंगे, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी मिलेगी, सामान्य हिंदी के तथ्य मिलेंगे। आपको प्रत्येक चीज जो कि उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित होगी, आपको हर चीज वहां पे मिलेगी। तो आप जाइए, वहां पे विजिट कीजिए, और इस वीडियो का जो ये कंटेंट है आपका, इसका पीडीएफ मैं आपको उत्तराखंड gk.com की वेबसाइट पे प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।